किसी गांव में एक लड़की रहती थी। उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। उसके 5 भाई थे। वह सब लड़की से बड़े थे। लड़की सबसे छोटी थी। उसकी उम्र अभी 5 साल की थी। वह भगवान शिव की पूजा किया करती थी। उसके भाई उसके पूजा के सामान लाने में मदद करते थे। सभी भाई अपनी बहन को बहुत प्यार करते थे। उसके सभी भाइयों की शादी हो चुकी थी। धीरे धीरे लड़की अब बड़ी हो गई थी। धीरे धीरे भाइयों के बच्चे भी हो गए थे। अब उनकी बहन विवाह योग्य हो गई थी। एक दिन भाई आपस में बात करने लगे कि अब हमारा परिवार बड़ा हो गया है और बहन भी विवाह योग्य हो गई है। अब इतनी कमाई से कुछ भी नहीं होगा। चलो हम सब नौकरी करने शहर चलते हैं। लड़की के सब भाई कुछ समय बाद शहर चले गए। उसके घर में उसकी बहन, बीबियाँ और बच्चे रह जाते हैं। सावन का महीना आ गया तो लड़की भगवान शिव की नियम पूर्वक पूजा करती और सावन सोमवार का व्रत रखती। लेकिन लड़की का पूजा करना उसकी चारों भाभियों को पसंद नहीं था। वो चारों आपस में बात करती। ये सारे दिन पूजा करती रहती है, पूरे दिन घर का कोई काम भी नहीं करती। अब इससे कहते हैं कि पूजा पाठ छोड़कर कुछ काम किया करे, नहीं तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। फिर चारों भाभी अपनी ननद के पास गई और बोली, तुम सारे दिन पूजा पाठ में लगी रहती हो, कोई काम नहीं करती। अब पूजा छोड़ो और कुछ काम करो, नहीं तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। लेकिन लड़की ने कहा, मैं शिवजी की पूजा नहीं छोड़ूंगी। भाभियों ने उस दिन खाना नहीं दिया। बेचारी पूरे दिन भूखी रही, भगवान शिव का जाप करती रही। लेकिन छोटी भाभी को यह सब बुरा लग रहा था। वो सभी के जाने के बाद रात को अपना खाना लड़की के पास लाई और बोली, तुम ये खाना खा लो, मेरे होते हुए तुम भूखी नहीं रह सकती। और लड़की खाना खाकर सो जाती है। सुबह जब लड़की उठी तो उसकी चारों भाभियों ने कहा, जाओ जंगल से लकड़ी लेकर आओ, खाना बनाना है। लेकिन ध्यान रहे, कुल्हाड़ी बिना और रस्सी बिना बांधे लकड़ी लानी होगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम तुम्हें इस घर में रहने नहीं देंगे। भाभियों ने उसे जंगल भेज दिया। उसे पूजा नहीं करने दी। लड़की जंगल में गई और उसने लकड़ियों को तोड़कर इकट्ठा कर लिया। फिर सोचा अब मैं क्या करूं, रस्सी से इन्हें कैसे बांधूं। ये सोचते सोचते लड़की ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। तब भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, क्या हुआ बेटी, तुम क्यों रो रही हो। तब लड़की ने सारी बात भगवान शिव को बताई। तब भगवान शिव ने कहा, बेटी तुम चिंता मत करो। तब शिवजी ने अपनी नाक से कहा, तुम रस्सी बनकर बंध जाओ, लेकिन ध्यान रहे कि तुम किसी को दिखाई नहीं दो। तब नाग देवता रस्सी बनकर इस प्रकार बंध गए कि कोई उन्हें देख ना सके। फिर लड़की लकड़ी लेकर अपने घर आई और लकड़ी को एक तरफ रख दिया। नागराज वापस लौट गए। लड़की अपनी भाभियों के पास गई और कहा, भाभी मैं लकड़ी ले आई हूँ। भाभियों ने कहा कि बांधकर लाई हो। तब लड़की ने कहा, किसी से नहीं, ऐसे ही इकट्ठा करके लाई हूँ। जब भाभियों ने देखा तो वह बहुत आश्चर्य हुआ। तब लड़की ने कहा, भाभी अब तो खाना मिलेगा, हाँ खा लो खाना। तो लड़की ने कहा, भाभी पहले मैं नहा लेती हूँ, क्योंकि जंगल में बहुत गंदगी थी। लड़की नहाने जाती है और चुपचाप लोटे में पानी लेकर शिव मंदिर जाती है और जल चढ़ाती है और कहती है, हे भगवान, अभी मेरे पास बस जल है। जब मेरे भाई आ जाएंगे मैं अच्छी तरह से पूजा करूँगी। जल चढ़ाकर लड़की जल्दी खाना खा लेती है और सो जाती है। अगली सुबह भाभियाँ उसे फिर से पूजा नहीं करने देती और लड़की के पास जाकर कहती हैं, लो ये धान साफ करो और कूटो, आज खीर बनानी है। लेकिन ध्यान रहे,
कि बिना ओखली के, बिना किसी चीज़ के साफ़ करने हैं, और हाँ, एक भी चावल कम नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें भूखा ही रहना पड़ेगा। लड़की धान लेकर बाहर बैठ गई और रोने लगी। तब भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, क्या हुआ बेटी? तब लड़की ने भगवान शिव को सारी बात बताई। शिवजी ने कहा, कोई बात नहीं, हम तुम्हारी मदद करेंगे। तब शिवजी की कृपा से बहुत सारी चिड़िया आ गई और कुछ समय में चावल साफ़ हो गए। लेकिन उसमें से एक चिड़िया एक चावल का दाना छुपा कर ले गई। लड़की जब चावल लेकर घर आई तब लड़की की भाभीयों ने कहा, चावल देखे और कहा, इसमें तो एक चावल कम है। बताओ एक चावल कहाँ गया? बताओ, नहीं तो हम तुम्हें बहुत मारेंगे। लड़की ने कहा, भाभी इतने ही थे। तब भाभीयों ने कहा, नहीं, एक दाना कम है, जाओ लेकर आओ। तब लड़की फिर बाहर जाकर रोने लगी। भगवान शिव फिर आए और बोले, क्या बात है बेटी, अब क्या हुआ? तब लड़की ने कहा, चावल का एक दाना कम है, अगर वह नहीं मिला तो भाभियाँ मुझे बहुत मारेंगी। तब भगवान शिव ने अपने नाग देवता से कहा, जाओ तुम उन चिड़ियाओं के पास और चावल का दाना लेकर आओ। तब भगवान शिव की आज्ञा से उन चिड़ियाओं के पास जाते हैं और कहते हैं, बताओ चावल का दाना किसने चुराया है? बताओ, नहीं तो मैं सबको खा जाऊंगा। तब डर के मारे वो चिड़िया आई और वो चावल का दाना नाग देवता को दे दिया। नाग देवता वो चावल का दाना लेकर शिवजी के पास आए। तब शिवजी ने वो चावल का दाना लड़की को दे दिया। चावल का दाना लड़की ने अपनी भाभी को दे दिया। भाभियाँ रोज़ उसे ऐसे ही सताती और उससे पूजा नहीं करने देती थी। फिर एक दिन सावन का सोमवार आया तो लड़की ने व्रत रखा। लेकिन जब भाभियों को यह बात पता चली तो भाभियों ने लड़की को एक काला कंबल दिया और कहा, जाओ इसे धो कर लाओ, और हाँ, याद रहे कि ये काला नहीं रहना चाहिए, इसे सही से साफ़ करना। लड़की कंबल लेकर कुएं के पास गई और वहां बैठकर रोने लगी। सावन का महीना था और रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला था, तो छुट्टी लेकर उसके भाई उसी रास्ते से आ रहे थे। तब भाइयों ने रोने की आवाज़ सुनी तो कहा, ये तो हमारी बहन की आवाज़ है। भाई अपनी बहन के पास गए और देखा हमारी बहन रो रही है। भाइयों ने पूछा, बहन क्यों रो रही हो? तब बहन ने सारी बात अपने भाइयों को बताई। उसने कहा, भाई जब आप लोग शहर गए थे तब भाभियों ने मुझे बहुत परेशान कर किया, खाना भी नहीं देती थी और कहा इसे साफ़ करके लाओ। भाइयों को अपनी बहन की ऐसी हालत देखकर बहुत दुख हुआ। तब सभी भाई अपनी बहन को बाहर खड़ा कर अंदर गए और अपनी बहन को बुलाने लगे। तब चारों भाभियों ने कहा कि तुम्हारी बहन अंदर होगी, वह पूजा कर रही होगी। वह तो सारे दिन पूजा पाठ करती रहती है, किसी से बात भी नहीं करती है, बहुत घमंडी हो गई है तुम्हारी बहन। ये सुनकर भाइयों को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी बीवियों को डांटते हैं। फिर अपनी बहन को बुलाते हैं। बहन को देखकर भाभियाँ बहुत शर्मिंदा होती हैं। कुछ समय बाद भाइयों ने अपनी बहन का विवाह बहुत अच्छे घर में कर दिया। उसका पति भी भगवान शिव का भक्त था। अब दोनों मिलकर भगवान शिव की पूजा भक्ति करने लगे। भगवान शिव की कृपा से उनका जीवन खुशियों से भर गया। तब उन्हें किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं थी। तो हे भोलेनाथ, जैसे आपने अपनी कृपा इस लड़की पर की, ऐसे ही अपनी कृपा अपने भक्तों पर बनाए रखना। जय भोलेनाथ। अब अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ ज़रूर लिखें।